और मोदी वोट फॉर नेशन इस नारे को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु में इस यात्रा को मैंने स्टार्ट किया हूँ। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन मैं इस नारे से यात्रा कर रही हूँ। और आज हमने बिहार में तीसरे दिन है तो हम मधुबनी पहुँचे हैं और मधुबनी के जो जिलाध्यक्ष जी है शंकर जी और माननीय विधायक जी विनोद जी और बीजेपीएम का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जी के द्वारा हमको यहाँ स्वागत किया गया है। हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। अपना परिचय बता दें। राजलक्ष्मी मंदा, जनरल सेक्रेटरी लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया। क्या रिस्पांस मिल रहा है यात्रा से? पूरा यात्रा में अच्छा रिस्पांस है। मोदी का लहर है। जो मोदी जी ने नारा दिया है आपकी बार 400 पार, इस नारा को लेके हमने इस बार 400 पार कराने के लिए पूरा देश भर में 21,000 किलोमीटर का भ्रमण कर रही हूँ। और तमिलनाडु से शुरू हुई मेरी यात्रा तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए हम बिहार पहुँचे हैं। और मीडिया के द्वारा पूरा देशवासियों को मेरा एक ही अपील है, भारत को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का ज़रूरत है। वो नेता अपने नरेंद्र मोदी जी है और उनमें ही हम सच्चे देशभक्त नेता को देखे हैं। और आगे हम भारत देश को विश्व पटल में देखना चाहेंगे। तीसरी बात, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसी मुहिम को मैं पूरा जनता के सामने रखते हुए इस यात्रा को कर रही हूँ। पैदल यात्रा यहीं तक रहेगा या इससे आगे भी? और पैदल नहीं, बुलेट मोटरसाइकिल से मैं यात्रा कर रही हूँ। खुद बुलेट चला रही हूँ और 21,000 किलोमीटर में 15,000 के लगभग किलोमीटर भी पूर्ति हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से आज रात को श्योर जाएंगे, वहाँ से नेक्स्ट यूपी होते हुए हरियाणा से दिल्ली पहुँचेंगे 18 अप्रैल को। टोटल कितने हर जगह जा रही है, हर जगह सिचुएशन देख रही हैं, तो ये जो स्लोगन है माई वोट फॉर मोदी, तो क्या सभी का वोट फॉर मोदी के लिए जाएगा? ये हम तो यही अपील कर रहे हैं कि सबका वोट, माई वोट फॉर मोदी, मतलब सबका वोट मोदी जी को चाहिए। क्योंकि आज की डेट में देश को चलाने के लिए इससे ताकतवर नेता नहीं है। हम समझ रहे हैं इस बात को और इसी मुद्दे को मैं जनता के बीच में रख रही हूँ। और मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है और देश और धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। और तीसरी बार इनकी नेतृत्व में भारत मतलब 100% विश्व पटल में नंबर 1 पे जाएंगे। कितने लोगों की टीम है आपकी? जो हमारा 20 लोगों की टीम है। सारे हमने जो शर्ट पहने 20 लोगों की टीम के साथ। बिहार के मधुबनी में है आप, इससे आगे नेक्स्ट में कहाँ जा रहे हैं? अब नेक्स्ट आज रात को श्योर जाएंगे, वहाँ का स्टे है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण होते हुए पटना, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर हमारा लास्ट पड़ाव है। और बक्सर से हम यूपी में चंदौली में एंट्री करेंगे। जहाँ से आपने स्टार्ट किया यात्रा को, क्या किसी पार्टी कार्यालय में लोगों से, अपने लोगों से, पार्टी के लोगों से मिलते जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं? नहीं, ये पार्टी का लोगों से मिलना कंफर्म जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। जहाँ जहाँ लोग मतलब आके हमको स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, तो तब पार्टी पे जाते हैं। बाकी तो हम स्टेट वाइज अपनी रूट से हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। पॉलिटिकल में ये यूनिक सा आपने बनाया है कि ये यात्रा लोगों का कितना प्यार और कितना स्नेह मिल रहा है रास्ते में? आज तक तो मैं सकुशल आ गया हूँ तमिलनाडु से यहाँ तक, और हमने यहाँ कहीं भी एक नेगेटिव चीज़ हमने नहीं देखे हैं। देखिए, भारत का एक खास चीज़ है, इसमें प्यार से भरा हुआ देश है। और वही प्यार, या मुझे लोग माँ समझते हैं, बहन समझते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और बाकी इसके बदल में बहुत समर्थन मिल रही है। इस बार बहुत समर्थन मिल रही है। जैसे तमिलनाडु से लेके मैं कह रही हूँ, जहाँ साउथ जैसे जगहों पे, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा जैसे जगह से मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी इस बार माहौल बहुत अच्छा है। और साउथ में बहुत सारे जो कमल का फूल इस बार मोदी जी के लिए बैंड के रूप में लोग भेजेंगे वहाँ से। बेसिकली आप तमिलनाडु से हैं, यहाँ बिहार के मिथिलांचल में आपको आके कैसा लगा? देखिए, बहुत मेरा देश है, मेरा देश महान है। और बिहार में तो वैसे ही बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। और सब लोग, इन लोगों की जो जज्बा है, जो नारा का साउंड है, मैं बोलती हूँ कि पूरा देश भर में यहाँ से बहुत ऊंच के बोलते हैं, जैसे जय श्री राम बोले हो या भारत माता की जय बोले हो। इनकी नाराओं से हमको बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत मजबूत और खरमट लोग हैं बिहार के। यात्रा के बिहार में आपको, ये जो यात्रा आप किए हैं, तो बिहार में क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, बिहार में तो बहुत पॉजिटिव है। मैं ये यकीन मतलब दिलाना चाहूँगी कि इस बार नो डाउट 40 के 40 सीट लोगों ने मोदी जी को देंगे बिहार से। आप साउथ से बिलोंग करती हैं, अब कहा जा रहा है जो साउथ में बीजेपी का उतना सपोर्टर नहीं है। अब हम तो साउथ से ही आ रही हूँ। मैं तो साउथ इतना बड़ा सपोर्ट 21,000 किलोमीटर मतलब चला रही हूँ, ये एक उदाहरण है। और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हर व्यक्ति को बुलेट चलाना संभव नहीं है, तो अपने अपने जगह से वो लोग मतलब समर्थन कर रहे हैं। इस बार कर्नाटका के 24 सीट्स पक्का आएंगे हमको, तेलंगाना से 7+ सीट्स आएंगे, तमिलनाडु से 5+ सीट्स आएंगे, पांडिचेरी का 1 सीट हमको मिलेगा और केरला से भी इस बार अकाउंट खुलेगा।
पूरे इंडिया में 543 लोकसभा सीट है, पूरे इंडिया में 543 लोकसभा सीट है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी को कितना सीट आ जाएगा? इस बार 400 पार करके हम दिखाएंगे। महिलाओं के लिए जो है सो केंद्र सरकार जो आरक्षण भी केंद्र में रखे सदन में, और एक महिला इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बुलेट रानी होके पूरे भ्रमण कर रही हैं, तो क्या लगता है इस चुनाव में महिलाओं का कैसा योगदान है? बिल्कुल महिलाओं का बहुत योगदान इस चुनाव में रहेगा, क्योंकि एक महिला को मतलब चिन्हित करके महिलाओं को क्या चाहिए वो देख देख के प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने जो स्कीम्स लाया है, जो उज्ज्वला योजना ले लीजिए, मुद्रा लोन्स ले लीजिए, जो भी महिला 1,000 रुपये के लिए भी सोच रही थी, उनको 10,000 20,000 तक मुद्रा लोन दिलवा के उनको छोटा छोटा बिजनेस करवाए हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत जो लोग अपनी एजुकेशन बीच में रोक गई है, उस तरीके के लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग देते हुए उनको अगले अपने जीवन के लिए मोदी जी ने रास्ता दिखाया है। जैसे स्वच्छ भारत के नाम से कितनी माँ बहनों के लिए शौचालय बनाया गया है, आवास योजना दिया गया है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा मातृशक्ति इस बार मोदी जी के पीछे रहेंगे।